तो अब आता है यहाँ पे हमारा अगला पार्ट, सिटिंग वार्म अप। अगर हम खड़े होकर नहीं कर सकते तो बैठ करके हम कैसे वार्म अप करते हैं, तो इसमें भी चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हमने गर्दन से स्टार्ट किया था स्टैंडिंग में। लुक अप, लुक डाउन, लुक अप, लुक डाउन। 5 से 10 बार, 5 बार आपको ऊपर देखना है, 5 बार नीचे देखना है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, कितने लोग होते हैं ज़मीन पे भी नहीं बैठ पाते, तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठ कर भी करके भी इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाते, कितने लोग होते हैं बिल्कुल बैठते ही रहते हैं, तो बैठ पे भी रह करके इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा कि आपको कौन से मूवमेंट करना है और कौन से मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर आप मूवमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में उसका इम्पैक्ट ना ही होना है, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देगा। ठीक है, तो ये करने के बाद 5 से 10 बार, उसके बाद ऊपर देखेंगे और अपने फेस को फोल्ड रखेंगे और चित को खोलेंगे। बड़ा सा मुंह खोलना है, जैसे लाइक आप पानी पूरी खाते हैं ना, गोलगप्पा खाते हैं, वैसे आपको 5 to 10 टाइम्स। इससे आपकी जो डबल चिन की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व नहीं है। उसके बाद फिर आपको देख कानों को, दाएं कान को दाएं तरफ, बाएं कान को बाएं तरफ चिपकाने की कोशिश करना है, ऐसे यानी गर्दन को आप दाएं से बाएं लेके जाना है साइड स्ट्रेच में, लाइक ड्राई स्ट्रेच। इसके बाद आपको ट्विस्टिंग करना है, ये भी 5 से 10 बार, साइड में भी 5 से 10 बार। बस उसके बाद आपको गर्दन को घुमाना है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। बस लगातार नहीं घुमाना है यहाँ पर भी, क्योंकि बैठने पे भी कितने लोग को चक्कर आ जाते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं तो उसमें भी आपको चक्कर आ जाते हैं, तो लगातार ऐसे ही नहीं घुमाना है। हाँ भाई इस वक्त से नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आपको लगातार नहीं। एक बार सीधा घुमाइए और एक बार फुल टर्न को, बस सीधा घुमाइए और एक बार फुल टर्न लेंगे, लगातार नहीं। इसके बाद शोल्डर ज्वाइंट के लिए आपको शोल्डर को गोल गोल घुमाना है, ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। ये आप इसको 10 बार तक घुमा सकते हैं। आपका जिस तरीके से आपके पास समय है, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ भी आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। अगर आप कंफर्टेबल हैं इससे भी ज़्यादा तो आप हाथों को खोल के ऐसे ट्विस्ट, पूरा पूरा सारी बॉडी के अंदर से कट कट की आवाज़ आएगी, आपके अंदर की थकान निकलेगी, जो आपका स्पाइन कंप्रेस रहना है तो खुलना शुरू हो जाएगा और उससे आपको एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए और या तो आप ऐसे कर लीजिए, आप देख लीजिए आप कैसे कंफर्ट है। ये कोशिश कीजिए कि एक बार आप एक साइड में 10 बार जाएं और 10 बार दूसरी साइड जाएंगे, 20 बार आपको ऐसे करना है। ठीक है, ये था आपका ट्विस्टिंग, स्पाइन ट्विस्ट। इसके बाद साइड स्ट्रेच में चलते हैं। साइड स्ट्रेच में ऐसे ही हाथ पर रखना है साइड पे और साइड बाय साइड जाना है। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने स्टैंडिंग वाले ने बताया था, इन लोगों का हाथ में पत नहीं उठ पाता है जितना मैं उठा पा रहा हूँ। तो अगर आपका हाथ ऊपर नहीं उठ पा है तो आप हाथ को ऐसे करवा ना, आप कंफर्टेबल नहीं लेके जा सकते। अगर इस पे भी आपको दिक्कत है, कुछ समस्या आ रही, तकलीफ है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए आराम से ऐसे आपके। ठीक है, हम जितना जा सकते। अगर आपका ये एल्बो से टच नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं, आप जितना जा सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं आपको जाना है। बस आप थोड़ा सा भी जाते हैं, 1 इंच 2 इंच भी, तो उसमें भी क्या होता है कि आपकी मसल को, आपकी स्पाइन को स्ट्रेच मिलता है। ठीक है, ये आपको 5 से 10 बार, 5 बार इधर, 5 बार इधर, या 10 बार या 7 बार या 8 बार ऐसे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए आप आगे की तरफ जाएंगे। अब इसमें देखिए मेरा फोरहेड टच हो गया है ज़मीन पे आराम से। कितने लोगों का नहीं होगा, वो यहीं तक आ पाते हैं, कितने यहाँ तक आ पाते हैं, कितने यहाँ तक। तो एफर्ट नहीं डालना है, पूरी ताकत नहीं लगानी थी टच करना है, नहीं। आप जितना कंफर्टेबली आराम से आ सकते हैं आइए, और जितना कंफर्टेबली। इसके बाद आपको पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए आपको हाथ ऐसे रखना है और हिप को उठाना है नीचे, और पीछे हेड ड्रॉप कर, बैक आपकी आर्च होनी चाहिए ऐसे ही। मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, और से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि बैक में आर्च क्या होता है। देखिए आप आगे पे चलने को वहाँ से पीछे आपने हाथ रखा, हिप को उठाया पहले मसल से, इसको उठाया, और देखिए बैक के अंदर आउच, बैक को ऊपर की तरफ बढ़ना है और हेड को, गर्दन को पीछे फिनिश होना है। ऐसे एक्सेल बैंड फॉरवर्ड, सांस लेते हुए हेड पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, बस सांस चलते पीछे की तरफ।
सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ और सांस पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये भी आपको 5 से 10 बार करना है, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले आप अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे। तो एंकल्स को बिल्कुल एक डायरेक्शन में 1 ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और इसको फिर अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, और यहाँ से पैर को ऐसे घुमाइए 1 2 3 4 5। दूसरा पैर भी, अगर आप बिना हाथ पीछे रखे नहीं बैठ पा रहे तो आप हाथ पीछे रख सकते हैं ऐसे, और इसको 1 2 3 4 5। फिर दूसरे पैर से अंदर की तरफ 5 बार 1 2 3 4 5। फिर दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से को करना है। उसके बाद हिप मोबिलिटी के लिए ऐसे अपने नी को हिलाना है। आप कंफर्टेबली पैरों को नमस्ते करके रखेंगे, जैसे कंफर्टेबली आप रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपका हिल यहाँ हिप के पास टच हो, ऐसा कुछ नहीं। कंफर्टेबली आप रखिए, ठीक है। और उसको ऐसे शेक, तो ये आपके हिप एरिया में बहुत ही अच्छी दिखेगी देगा। इसे हिप एक्स से आपको फॉरवर्ड जाना है, पीछे आना है, हैंड से फॉरवर्ड जाना है, पीछे आना है, फॉरवर्ड जाना है, पीछे आना है, ठीक है। के बाद दोनों पैरों को ऐसे रखें, फर्स्ट ऐसे ड्रॉप कीजिए एक साथ, राइट। ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करने के बाद आपका सिटिंग वार्म अप फिनिश हो जाएगा। बचेगा आपका रिस्ट, आप उसको इस तरीके से 5 टाइम या 10 टाइम घुमा सकते हैं। मैंने इसको और भी अच्छे से स्टैंडिंग में एलोब्रेट किया है। आप इसको बैठ के और खड़े होकर भी घुमाते हैं, एक जैसा ही है। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप जो इसका बेनिफिट अच्छा नहीं उठा पाएंगे, तो ये आपका जो कि सिटिंग में, ये आप खड़े होकर के कर लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको खड़े होकर ज़रूर करना चाहिए, एक हेल्दी नी के लिए। और अगर नी में पेन है तो 5 to 10 टाइम्स कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में घुमाइए, ओके। और तब अब इसके बाद वापस से एक बार हिप को रोटेट भी कर लीजिए। इसको 5 टाइम, 5 10। सो ये था आपका सिटिंग वार्म अप। अब अगले वीडियो में चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि आप टेबल टॉप पोजीशन में कैसे वार्म अप कर सकते हैं, और वहां हम वार्म अप करने के बेनिफिट को भी जानना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।